जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। यहाँ पर जो है एसएससी को काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है और ये वाले जजमेंट ऑर्डर के बेस पर आप भी अपने नोटिस और ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और यहाँ पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इस वाले केस में क्या यूनिक पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो किसी भी साल के लिए आप इसको यूज कर पाएंगे। जब भी आपको जीएसटी से कोई नोटिस मिलता है तो आपको टाइम लिमिट के अंदर जो है उसका रिप्लाई करना होता है। अगर आप रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए हैं तब भी आपको उसके लिए रिलीफ मिल सकती है। जीएसटी में जो भी रेमेडीज अवेलेबल हैं टाइम लिमिट के अंदर आपको अवेल करनी है। ऑर्डर अगर जारी हो रखे हैं तो अपील फाइल करें या फिर एक्टिवेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करें। उसके अलावा यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट रिट पिटिशन में भी जा सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफ़ी सारे फेवरेबल जजमेंट्स आए हुए हैं। यहाँ पर एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है डायरेक्टली। तो आप भी उन वाले जजमेंट ऑर्डर के थ्रू अपने जो भी नोटिस या ऑर्डर्स हैं उनको इनवैलिड करा सकते हैं। 16/4 का केस हो, सप्लायर डिफॉल्ट, कैंसिल डीलर्स, 3B2B मिसमैच, जीएसटीआर 1-3 मिसमैच, ई वे बिल के डिफरेंस, इनवॉइसिंग के डिफरेंस, किसी भी टाइप के आपके नोटिस हो, हर टाइप के नोटिस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उनके ड्राफ्ट किस तरीके से रिप्लाई करने हैं, उनमें क्या अटैचमेंट्स लगने वाली है, प्रोविजंस कैसे लिखने हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। उन ड्राफ्ट्स में से आप जो है डायरेक्ट वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनको डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और हर टाइप की अपील के लिए भी यहाँ पर जो है प्रोसीजर स्पेसिफाइड है कि अपील कैसे फाइल करनी है, कैसे उसको प्रोसीड करना है। इस वाले जजमेंट ऑर्डर में एसएससी ने अपील फाइल करने के बजाय यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिट पिटिशन में जो है ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट फाइल की है। इस रिट पिटिशन में रिक्वेस्ट की गई है कि जी बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। पहले यहाँ पर ऑर्डर जारी हुआ, ऑर्डर के बेस पर यहाँ पर बैंक अकाउंट फ्रीज करके जो अमाउंट है उसको यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर एसएससी रिलैक्सेशन चाहते हैं। रिट पिटिशन इज हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर चैलेंजिंग द ऑर्डर। इस पर्टिकुलर डेट में ऑर्डर पास किया गया था। ये चाहते हैं कि डायरेक्शन दी जाए सेकंड रेस्पोंडेंट एंड थर्ड रेस्पोंडेंट को, यानी कि जहाँ पर भी बैंक अकाउंट है तो बैंक को यहाँ पर कहा जा रहा है, बैंक को डायरेक्शन दे दीजिए कि बैंक अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए। दोनों साइड की बात यहाँ पर जो है सबमिशंस की गई है, दोनों ने अपने सबमिशंस दिए। दोनों साइड की बात कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो है ये डिसीजन ऑर्डर आया, फाइनल जजमेंट ऑर्डर है। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने नोटिस कम्युनिकेशन ये कहा है कि जो भी कम्युनिकेशन या नोटिस आए हैं वो यहाँ पर एडिशनल नोटिस टैब के अंदर में जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो पैटिशनर है वो स्मॉल बिजनेस एंटिटी है। ये नोट करके चलिएगा, ये वाला पॉइंट जो है हर एसएससी अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं जिनके स्मॉल बिजनेस है। हाउएवर द पैटिशनर बीइंग ए स्मॉल बिजनेस वाज अनअवेयर of the notice uploaded on GST portal. Additionally, their consultant on whom the petitioner relied on GST compliance failed to communicate the proceedings. और यहाँ पर जो भी कंसल्टेंट है उनको भी अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सारी जिम्मेदारी कंसल्टेंट के ऊपर डाल दी गई है कि उन्होंने जो है प्रॉपर्ली इसको इन्फॉर्म नहीं किया था, ना ही कोई कम्युनिकेशन प्रोवाइड की। रिजल्टिंग इन द पेटिशनर इनएबिलिटी टू फाइल ए रिप्लाई। तो इसकी वजह से जो है पेटिशनर की इनएबिलिटी आ गई कि वो रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए स्टिपुलेटेड, यानी कि जो भी टाइम लिमिट थी। फाइल सो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अपॉर्चुनिटी to the petitioner, respondent passed the impunged order which is in violation of the principle of natural justice। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस वजह से impunged order पास कर दिया गया है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है। द लर्न काउंसिल would also submit the petitioner has already deposited approximately 90% of tax before the appropriate authority। जो लर्न काउंसिल है वो कह रहे हैं कि 90% जो टैक्स है वो अप्रोक्सीमेटली जमा कर दिया गया है। Here the learned government advocate taxes appearing for the respondent first and two। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने अपने जो है सबमिशंस दिए। उन्होंने कहा कि सर ये जो ऑर्डर जारी किए गए हैं करेक्ट हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द प्लीडिंग दैट एंड द डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट। यहाँ जो है ये एविडेंट्री है कि जो प्लीडिंग यहाँ पर सबमिशंस दिए गए हैं जो ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर में डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर जारी किए गए हैं वो हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी। ये नोट करिएगा कि एसएससी ने जो है रिप्लाई फाइल नहीं किए, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने यहाँ पर ये सबमिशंस दिए हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी। पर्सनल हियरिंग जो है वो यहाँ पर इम्पंज ऑर्डर जारी कर दिया गया। हैंस द सेम इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसलिए जो है ये जो है वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर दे हैड ऑलरेडी पेड अराउंड, कह रहे हैं 90% ऑफ टैक्स जो है ऑलरेडी पे हो चुका है। इन व्यू ऑफ द अबव दिस कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड नेसेसरी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर ये ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है यहाँ पर जो है इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होना जरूरी है पेटिशनर को टू एस्टैब्लिश देयर केस ऑन मेरिट्स, ताकि जो है मेरिट्स के बेस पर अपने केस को डिसाइड कर सकें। अकॉर्डिंगली द ऑर्डर इम्पंज हेरिन सेटिसाइड, इसलिए जो ऑर्डर है उसको सेटिसाइड किया जा रहा है। कंसिक्वेंटली द अटैचमेंट ऑर्डर, इसी को ध्यान में रखते हुए जो अटैचमेंट का ऑर्डर था जो कि 72nd रेस्पोंडेंट ने जारी किया था कि बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, वो भी लिफ्ट कर दिया गया।
पेटिशनर शैल फाइल देयर रिप्लाई ऑब्जेक्शन अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। पेटिशनर है वो अपने जो भी रिप्लाईज है ऑब्जेक्शन है वो फाइल करेंगे। इफ एनी टू द रेस्पोंडेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स का यहाँ पर इनको टाइम दे दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, जिस दिन ये जजमेंट ऑर्डर जारी किया गया। ऑन फाइलिंग ऑफ सच रिप्लाई ऑब्जेक्शन, जब ये रिप्लाई ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएंगे, द रेस्पोंडेंट शैल कंसीडर द सेम आफ्टर रिसीविंग ए 14 days क्लियर नोटिस बाय फिक्सिंग द डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग। जो रेस्पोंडेंट है वही कंसीडर करते हुए 14 days का क्लियर नोटिस इनको जारी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस टू लॉ पास किया जाएगा, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन के साथ जो है ये रिट पिटीशन एसएससी के फेवर में आया है। तो इसमें जो है एडिशनल वाला पॉइंट नोटिस है कि एडिशनल नोटिस वाले टाइम में अपलोड कर दिए गए। दूसरा एसएससी को अवेयरनेस थी, उनको पता नहीं था। और यहाँ पर वायलेशन तो है तो डिपार्टमेंट ने से काफ़ी सारे नोटिस जारी किए होंगे, उनके बेस पर ऑर्डर भी जारी किए गए हैं, तो वो सारे के सारे इनवैलिड हो गए हैं। तो आप इस वाले जजमेंट ऑर्डर को अपने रिप्लाई में जरूर मेंशन करें। उसके अलावा जो अदर वीडियोज है वो भी एक बार देख लें, आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी और इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन वीडियो सब कुछ अपलोडेड है। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।